साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से लेके और 4 तारीख तक सत्ता परिवर्तन यात्रा चला था। उस यात्रा में चौथे दिन जो 4 तारीख को यात्रा समापन किया गया है पहले चरण का, उसमें एक छोटी मोटी विवादों को लेकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विनय रतन जी हैं उनको लेकर और चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर जो मनु मीडिया है और तमाम मीडिया है अफवाहें फैला रखी है कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी में टकराव हो गया है, विनय रतन में टकराव हो गया है। अब विनय रतन जी पार्टी छोड़ देंगे, भीम आर्मी छोड़ देंगे और चला जाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी के भक्त हैं और बीएसपी के भक्त हैं, ये आपस में भिड़ गए। जो जबकि ये दोनों अपने लोग हैं, लेकिन आपस में इतना टकराव हो गया है कि कोई बीएसपी का भक्त हो गया, कोई आज़ाद समाज पार्टी का भक्त हो गया। जबकि भक्त नहीं बनना चाहिए, जो जो सही है उसका साथ देना चाहिए। आज का डेट में अगर वास्तव में अगर कहा जाए, बहन जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है। बहन जी ने जो काम किया है कोई नहीं कर पाएगा। मैं कहूँगा चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहन जी ने जो काम किया है उस पुराने काम को लेके दोहरा के नहीं चला जा सकता है, क्योंकि आज का डिजिटल ज़माना हो गया है, परिवर्तन का दिन हो गया है। आज की डेट में उसी काम को दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि अब नया काम करना पड़ेगा और समाज के लिए फिर से घर से निकलना पड़ेगा। तो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, जो मैं भक्त नहीं हूँ, ना उस पार्टी से मुझे 1 रुपये का आमदनी मिलती है, ना ही बीएसपी से मैं 1 रुपया मुझे मिलता है। और दोनों पार्टी का मैं खबर लगाता हूँ, दोनों पार्टियों से मेरा लेना देना रहता है। लेकिन मैं बताऊंगा कि फील्ड में अगर कोई समाज के बीच में आ रहा है तो आज़ाद समाज पार्टी आ रही है। मैं इस चीज़ को मैं झुठला नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सत्ता परिवर्तन बहन जी को करना चाहिए, फील्ड में सड़कों में उतरना चाहिए भी। जबकि सबसे पहला चोट बीएसपी को ही लग रही है। लगातार 2012 से अगर कोई हार रहा है तो बीएसपी हार रही है, लेकिन बीएसपी सड़कों पर नहीं आ रही। क्या रीज़न है, इसके पीछे हम क्यों जाएं? लेकिन है तो कुछ जरूरी रीज़न। बहन जी को आना चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लगातार संघर्ष कर रही है, लोगों के बीच में आ रही है, अपने लोगों के दुख तकलीफ़ों के बीच में बात कर रहे हैं। तो ये सत्य है। और बहन जी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता है, त्याग बलिदान दिया है। और हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश जो है चंद्रशेखर को दे दिया जाए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बने और अगला पीएम प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बने। और मैं यही चाहता हूं कि ये दोनों लोग बड़े नेता उत्तर प्रदेश के आपस में गठबंधन कर लें, वैचारिक गठबंधन कर लें। समाज एक है, एक डीएनए से, एक खून है, एक समाज से हैं और इनको एक साथ में आना चाहिए। क्योंकि आपसी जो वोट आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाएगा वो बीएसपी का वोट, और जो बीएसपी का वोट है वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा है। क्योंकि इसलिए कि आज के डेट में सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है बीएसपी। इस सत्य है, कोई झुठला नहीं सकता है। सड़कों पे आना चाहिए। आज जब बहन जी की सरकार थी उस समय हमारे पास नेताओं की कमी थी, अब हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। अब सड़कों पे आना चाहिए बहन जी को और नेताओं को, सबको इकट्ठा करना चाहिए। एक नेता को उतारते हैं, उसी को अंदर करते हैं, उसी को बाहर करते हैं। बीएसपी में ऐसा होता है। अब विनय रतन को जो अफवाह फैला था कि सत्य है झूठ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक ही नेता को अंदर बाहर करने से बेहतर है। समाज में 25 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उनमें से 21% 25% दलितों की आबादी है। क्या दलितों में और नेता नहीं है? उनको भी लेना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष भी। और भी जब बहन जी कोई बड़ी रैली करती हैं तो इनके जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, कार्यकर्ता निकलते हैं, उसके पहले कोई नहीं सड़कों पे आता है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के हम हालात देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में माहौल, जब लोगों के बीच में जाओगे तभी वोट मिलेगा ना। जब चुनाव आ जाएगा तो कौन वोट देने वाला है? तो मैं ये कहूँगा कि बहन जी को अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना है तो चंद्रशेखर से गठबंधन करने के बाद मिलेगा, और पूरे भारत में मिलेगा। सिर्फ आप एक त्याग करना होगा, उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर को दे दीजिए, बाकी पूरा केंद्र आप संभालिए। और आप सभी
पूरे भारत में वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर, यशवंत राव अंबेडकर और चंद्रशेखर, जितने नेता निकले हैं सबको इकट्ठा करिए और सबको साथ लाइए, सरकार बन जाएगी, बहुजनों की सत्ता आसानी से आ जाएगा। बस इतना करना है। हैदराबाद से असुद्दीन अवैसी करिए, तमाम नेता हैं अब उनको एक करना है। और बीएसपी भी कभी नहीं ख़त्म हो सकती, और आज़ाद समाज पार्टी बन गई तो वो भी ख़त्म नहीं होगा। अब दोनों को समाज को लेना पड़ेगा। और एक चीज़ का और फ़ायदा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी बहुजन नेता मनमानी नहीं कर सकता है। अगर चंद्रशेखर मनमानी करेंगे तो बीएसपी वाले उंगली उठाना शुरू करेंगे, और बीएसपी वाले मनमानी करेंगे समाज के साथ, तो आज़ाद समाज पार्टी के लोग उंगली उठाने के लिए तैयार हो गए। और विकल्प भी हो गया है। इससे पहले बीएसपी से निकलने के बाद नेताओं के पास ज़मीन नहीं रह जाती थी, उनकी राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाता था। अब आज़ाद समाज पार्टी से बनने के बाद एक फ़ायदा हो गया कि जिनको आज़ाद समाज बीएसपी से निकलेगा, आज़ाद समाज पार्टी में जाके अपनी राजनीतिक कैरियर बना सकता है, और जो आज़ाद समाज पार्टी से निकलेगा वो बीएसपी में अपनी कैरियर बना सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर 4 तारीख को मुझे एहसास कराया कि जब आदमी आत्महत्या करता है तो उसका टेम्पर क्या होगा। 4 तारीख को आत्महत्या करने का मतलब आत्महत्या करती है। लेकिन उन्हें मेरी बेटी बताया, शब्द नहीं है कहने के लिए कि भाई तो मान क्यों करता है, ये समझ में नहीं आया था। ठीक क्यों दिए किस कारण से मैं तेरे पास भी नहीं आना चाहता था, मैं तेरे पास भी नहीं रहना चाहता, तेरे काम में किसने क्या काम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मैं जानता हूँ। यदि तेरे चेहरे ने अपमान किया, तूने एक बार पलट के ये संगठन पढ़े कोई आदमी तुझे कुछ कहता है तू फौरन मान जाता है। मेरी क्या गलती है? मैं 4 तारीख में बिजनौर के मंच पर था, मेरी गलती नहीं है। मैं ऐसा गया था सिर्फ इसलिए कि उस दिन तू जो चुनाव जीता था, और कल लोग ये ना कहें कि भाई चुनाव जीता मेरे रतन उसी नहीं है। तेरे चुनाव जीतने में सबसे ज्यादा आंसू भी मेरे निकले। वहां सबसे पहले मंच पर जाकर बैठे तो कोई नेता नहीं था, सब बाद में आकर बैठे। आपको जैसा नहीं लगता जो मंच की व्यवस्था बिगाड़ रहे थे, मैंने उनको कहा भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक, लेकिन वो तुम्हारे थोड़ा ज्यादा प्रिय है। और मैं वहां मंच से उतरा भी सबसे बात में, क्योंकि मुझे तो सुबह ऐसा एहसास हो गया था, मैंने कहा तू गलत होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ आपको कि मैं चल रहा हूँ, लोग मेरे लिए रिश्ता बना रहे हैं, लोग तेरे कान में जाकर कह रहे हैं कि विनर तक भी तेरी तरह लोग उसके लिए रिश्ता बना रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। अगर लोग मुझे जानते हैं, करोड़ लोग तुझे जानते हैं, तो 1 करोड़ में से 1000 लोग मुझे भी जानते होंगे ना। जहां सड़क पर यार मैंने धक्के खाए। और आज भी ऐसा नहीं है, आज भी तू मुझे कहे कि सारा काम धाम छोड़ अपने घर बैठ, ये सारी राजनीति मुझे अपने नाम लिखवानी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये लय वाले का कारण ये नहीं है कि कोई वो मामला है तुझसे ना। जब मैंने तुझसे कमरे में बैठ कर कई देर बाद ये पूछा कि तुझे मुझसे कोई राजनीतिक द्वेष है तो मुझे बता लोग ना बता। मैं सब चीजें जानता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी था नहीं बिल्कुल। कब पता हो रहा कब नहीं है, राजनीति में आगे बढ़े सब तुम्हारा बना रखा। कल इस विरासत को तेरे बच्चे संभाला, मुझे इससे मतलब नहीं है। 1% इच्छा भी थी कि भाई कल मैं कुछ करूंगा, तो वो भी मैंने खत्म कर दी। कब तुम दूसरे को क्या कहते हो सब जानता हूं। हमारी जो कमेटी के लोग हैं, एक अदना सा कल का अल्लू दल्लू पल्लू आया हुआ, वो ये तय करेगा विनर का चित्र कौन लगेगा। जिस आदमी को तुझे बराबर में बैठाना चाहिए तुमने सबसे पीछे धकेल दिया। कभी मैंने सवाल किया? लेकिन यार उन कार्यकर्ताओं के बीच में अपमान करना